करते हैं अपना पहला खास सेगमेंट और ये है ट्रेड का चौका। अंशुल जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, बताइए आज आपकी नजर कहां है? नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार बाकी सभी दर्शकों को भी। प्रशांत जी, मैं निफ्टी के साथ शुरू करना चाहूंगा। कल सुमित जी भी क्लोजिंग शो में मेरे साथ थे और उस समय मैं काफी एडमेंट था कि मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि राइजिंग 20 पे था बैंक निफ्टी और काफी बार बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी के लेवल्स टूट रहे हैं। लेकिन मैं तब भी बहुत क्लियरली और स्पेसिफिकली कह रहा था कि राइजिंग 20 डे मूविंग एवरेज है और राइजिंग 20 डे मूविंग एवरेज पे कभी भी किसी भी चीज को, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक, उसको शॉर्ट नहीं किया जाता है। और आज वही हुआ, गैप अप ओपनिंग के सारे कल जो लेट शॉर्ट्स थे उनको ट्रैप कर लिया गया है। तो मार्केट में अभी भी मेरा व्यू काफी बुलिश है और स्पेशली मिड और स्मॉल कैप्स में मेरा व्यू काफी बुलिश है। तो मैं दो स्टॉक्स लेके आया हूँ। पहला टेक्समो पाइप है। टेक्समो पाइप अगर वीकली चार्ट पे देखें तो 14 अगस्त को जो हाई लो बना था तब से लेके आज तक हम उसी कैंडल के अंदर इनसाइड बार बना रहे हैं वीकली चार्ट पे। और करंट वीक की जो बार है वो अब ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो 82 रुपीज पे स्टॉक को बाई करना चाहिए। 76 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 1.5 से 2 हफ्ते में स्टॉक बहुत आराम से 95 से 105 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में है वो है वर्धमान एक्रेलिक। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब मैं आपके शो पे आया था तब मैंने कहा था कि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत तेजी है और सतलज टेक्सटाइल भी मैंने रिकमेंड किया था। इसके बाद अब अगला स्टॉक जो सिमिलर सेक्टर से आ रहा है वो वर्धमान एक्रेलिक आ रहा है। 4 हफ्ते से टाइट क्लोजिंग है, 2 हफ्ते की इनसाइड बार है और करंट वीक में ब्रेकआउट है। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को 60 रुपए में रिकमेंड भी किया था, 62 रुपीज में रिकमेंड भी किया था। 66 रुपीज पे बाई रहेगा, 62 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और 1 से 1.5 हफ्ते में 75 रुपीज के टारगेट आपको दिखा देगा। 75 पेसिमिस्टिक टारगेट है। पूरा सेक्टर काफी तेज है तो लगभग 90 रुपए तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए 1 से 1.5 महीने का समय देना होगा। ऑलराइट, ये तो दो ब्रॉडर मार्केट स्पेस से पिक्स आती हुई अंचल की तरफ से। पर सुमित, हम आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र? देखिए, दो स्टॉक्स है और दोनों में कॉमन चीज एक ही है कि रिसेंटली आफ्टर अ फॉल दोनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया हुआ है। दोनों स्टॉक्स ने अपने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके सस्टेन करके फ्रेश एक ब्रेकआउट दिया है। तो पहला स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। देखिए, एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था 400 के लेवल से। और 450 का जो अपना लेवल था, 3 से 4 सेशंस पहले काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ था और आज उसके कंसोलिडेशन का फॉलोअप मिल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस इज बिटवीन 495 टू 500। आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 460 का फॉर द टारगेट ऑफ 550 एंड 600। दूसरा स्टॉक है ईज माई ट्रिप का। देखिए, न्यूज में भी है बिकॉज ऑफ द लक्षद्वीप एंड मालदीव इशू। तो इन्होंने और स्टॉक आप देखेंगे तो चार्ट पे भी काफी अच्छा एक जो रेजिस्टेंस था 45 का, उसको ब्रेकआउट किया है और सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेट कीजिए, 43 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 53 एंड 5850। बिल्कुल, तो ये है सुमित जी की अहम पिक्स जहां पर आपको नजर रखनी है, अहम लक्ष्य भी उन्होंने सुझाए।